सभी भक्तों को देव दिवाली और कार्तिक पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज देव दिवाली और कार्तिक पूर्णिमा है और आज के दिन हम कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए आज की वीडियो में हम कार्तिक पूर्णिमा देव दिवाली की कथा का श्रवण करते हैं, जिसको सुनने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और सभी पापों से भी मुक्ति मिलती है। तो आज की वीडियो में हम सुनेंगे चिड़ा चिड़ी की कहानी। यह कहानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुनी जाती है और खासकर यह कहानी कार्तिक पूर्णिमा से ठीक अगले दिन कार्तिक पूर्णिमा के दूसरे दिन प्रतिपदा, जिसको पड़वा कहते हैं, इस दिन सुनी जाती है। तो इस बार प्रतिपदा तिथि है 6 नवंबर को। तो आप सभी 6 नवंबर को भी यह कहानी सुन सकते हैं। इससे आपको विशेष फलों की प्राप्ति होगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए कहानी को शुरू करते हैं। आप सभी वीडियो में लास्ट तक बने रहें और संपूर्ण कहानी का श्रवण करें, ताकि आप सभी पर भगवान की कृपा प्राप्त हो। कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली के नाम से भी जाने जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और देव दिवाली भी मनाई जाती है। खासकर यह देव दिवाली काशी जी में ज्यादा मनाई जाती है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं चिड़ा और चिड़ी की कहानी। कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा। चिड़ा चिड़ी की कहानी। एक बार की बात है, 4 चिड़िया थी। वह चारों ही कार्तिक का स्नान करती थी। पड़वा प्रतिपदा के दिन उन्होंने सोचा कि खिचड़ी बनाते हैं। सभी ने मिलकर घी, चावल तथा दाल का जुगाड़ किया और खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहाकर आते हैं, फिर खिचड़ी खाएंगे। पहले एक चिड़िया नहाकर आ गई, बाकी नहीं आई। उसे बहुत जोर की भूख लगी थी, तो उसने खिचड़ी की भाप को खा लिया। दूसरी चिड़िया आई तो उसे भी बहुत जोर से भूख लगी थी। वो और चिड़ियों का इंतजार कैसे करती, तो उसने क्या किया, उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। फिर तीसरी चिड़िया आई। तीसरी चिड़िया जब आई तो उसने खिचड़ी खा ली। उसके बाद चौथी चिड़िया आई तो उसे कुछ नहीं मिला, तो चौथी चिड़िया ने खिचड़ी की खुरचन खा ली। खाने के बाद चारों वहीं मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर राजकुमारी के रूप में पैदा हुई और जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था वह कुम्हार के घर पैदा हुई। उसके बाद जिसने खिचड़ी खाई वह ब्राह्मण के घर में जन्म लेती है और जिसने खुरचन खाई वह हथनी के रूप में जन्म लेती है। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बन गई। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बन गई। हथनी भी राजा के यहाँ आ गई। राजकुमारी बनी चिड़िया को पिछले जन्म की सभी बातें याद थी। राजकुमारी का विवाह हुआ तो उसने राजा से कहा कि मैं अपने साथ इस दासी और अपनी सहेली को भी ससुराल ले जाऊंगी। तो राजा ने कहा ठीक है, ले जाना। राजकुमारी फिर भी नहीं गई तो राजा ने पूछा क्यों तुम नहीं गई? तब उसने कहा कि मेरे साथ इस हथनी को भी भेज दो। लेकिन हथनी जाने को उठ ही नहीं रही थी। तब राजकुमारी ने हथनी के कान में पिछले जन्म की सारी बातें कह दी। पिछले जन्म की सारी बातों को याद दिलाती है और उसके कान में सारी बातें कह देती है। उसके बाद उसे सुनकर हथनी अब उठ जाती है और जाने के लिए तैयार हो जाती है। यह सब देख रहा था राजा। तब उसने सोचा कि ये सब क्या हो रहा है और फिर उसने तलवार निकालकर राजकुमारी से कहा कि सच बता तू कौन है, नहीं तो मैं तेरा सिर काट दूंगा। राजकुमारी ने राजा को सभी बातें पिछले जन्म की सच बता दी। पिछले जन्म की सभी बातें सुनकर राजा बोला कि यदि कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तब हम भी जोड़े से कार्तिक नहाकर दान पुण्य करेंगे। कार्तिक स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। हमें कार्तिक स्नान करके दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। तो इस प्रकार से 4 चिड़ियों ने कार्तिक का स्नान किया था, इसलिए उनको ऐसा फल मिला, क्योंकि उन चिड़ियों ने स्नान करने के बाद ही भोजन ग्रहण किया था। तो प्रिय भक्तों, ये कहानी कथा यहीं पर संपूर्ण होती है।
आप सभी को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में फिर नई नई जानकारी के साथ, नई नई व्रत कथाओं के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री लक्ष्मी नमस्तुभ्यम।